ढाई हजार वर्ष पूर्व यूनान में भाषण कला का जोर था। हर एक युवक अच्छा वक्ता बनना चाहता था। ऐसा ही एक युवक अपने मन में संकल्प लेकर एक संध्या अपने घर से निकला। जाने पहचाने उपवन में वह पहुंचा तथा अनुरोध के कई लोगों को अपने चारों ओर एकत्रित कर लिया। सभी नए वक्ता ऐसा ही किया करते थे, अतः उसने भी ऐसा ही किया। यह उसके जीवन में भाषण देने का पहला अवसर था। लोग इकट्ठे हो गए तथा वह बने हुए मंच पर चढ़ गया। उसने भाषण देना प्रारंभ किया। कुछ ही मिनट हुए होंगे, भीड़ छटने लगी। देखते ही देखते अब वह अकेला रह गया और उसका भाषण सुनने को कोई नहीं रुका। कारण स्पष्ट था कि वह वक्ता तुतलाता था और हकलाता भी था। सामान्य व्यक्ति तो ऐसी स्थिति में भाषण कला का संकल्प ही त्याग दे, किंतु यह युवक इस बात की इच्छा शक्ति लिए हुए था। वह एक यूनानी चिकित्सक के पास पहुंचा तथा उसे मनोव्यथा सुनाई। चिकित्सक ने उसे ढांढस बंधाया। चिकित्सक ने कहा कि युवक, तुम चाहो तो अपनी जन्मजात निर्बलता को लगन व परिश्रम से समाप्त कर सकते हो। जाओ, अभ्यास करो बोलने का। युवक ने वह छोटे छोटे कंकड़ अपनी जीभ के नीचे रखे और यूनान की समुद्र की लहरों को उद्बोधित करते हुए बोला, लहरों, आज से तुम ही मेरी गुरु हो और तुम ही मेरी श्रोता। और वह नौजवान घंटों बैठकर समुद्र के किनारे खड़ा होकर लहरों को अपना श्रोता मान भाषण देने लगा। लहरों के उतार चढ़ाव के साथ उसकी वाणी में भी उतार चढ़ाव आने लगा। दिन बीतते गए, सप्ताह भी और महीने भी। वह नवयुवक अपनी भाषण कला को पारंगत करने लगा तथा जब वह अपनी उपलब्धि से संतुष्ट हो गया तो वापस वहीं लोगों के बीच में भाषण देने को गया। भाषण देना आरंभ किया तो श्रोताओं की पलकों ने झपकना बंद कर दिया। स्तब्धता सी छा गई। सभी मंत्रमुग्ध हो गए। इस प्रभावशाली युवक की वाणी पर भाषण कला का ऐसा श्रेष्ठ रूप पहले किसी ने कभी नहीं देखा था। युवक की भाषण कला बहुत ही सम्मोहित करने वाली थी तथा सारे यूनान पर उसकी भाषण कला की धाक छा गई। यह युवक कौन था? यही था प्रसिद्ध विद्वान डिमेनेस्तीज। आज भी जब विश्व के महानतम वक्ताओं की सूची बनती है तो उसमें जूलियस सीजर, सीजोरा और एडम बर्क, लॉयड जॉर्ज, विंस्टन चर्चिल, श्रीनिवास शास्त्री, लाला लाजपत राय का नाम आता है, किंतु शिखर पर एक ही नाम आता है, डिमेनेस्तीज का। वह डिमेनेस्तीज जो कभी हकलाता था और तुतलाता था तथा जिसने अपनी संकल्प शक्ति से न केवल अपनी जन्मजात कमजोरियों पर विजय प्राप्त की, वरन साथ ही अपने लक्ष्य की पूर्ति अद्वितीय अध्याय एवं लगन के माध्यम से की। यह ब्रॉडकास्ट आप सुन रहे थे कुमार राकेश की आवाज में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आमीन।